सुबह शाम होते पूरा खर्च हो गया। ये सहाबा किराम थे और आगे बढ़ गए। तारीख के अंदर तारीख वाला पढ़ गए। जंग तबूक का मौका है। जंग तबूक जिसको दूसरा भी कहा जाता है, रूमियों से मुकाबला है। रूमी कौन? जमाने सुपर पावर हुआ करता था, उससे मुकाबला है। मुसलमान तादाद में कम थे, गुर्बत से दोचार थे। कुछ लोग मक्का से मदीना आए हुए थे, घर से बेघर थे, असल वो गरीबी फकाहारी गुजारते थे। ऐसे मौका पर मुकाबला किससे है? रूम से मुकाबला है। रूम कौन है? सुपर पावर से मुकाबला है। बहुत ही सख्त वक्त थे। सदका करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, जिससे जो हो सका। खूब दिया, खूब दिया। उस्मान गनी ने इस मौके पर 900 ऊंट दिया। उन्होंने 200 घोड़ा शाम के लिए रवाना करना चाहा था। पूरे में जो है सामान लदा हुआ था। उस्मान जो है बिजनेसमैन में तैयार थे। 200 ऊंट पर पूरा गेहूं से लदा हुआ शाम भेजेंगे, वहां जाके बेचेंगे और फायदा होगा। उसी वक्त नबी ऐलान करते हैं कि लोगों रास्ते में खर्च करो। उस्मान ऐलान हो, ऊंट को साफ नहीं बेचते हैं बल्कि हवाले कर देते हैं। 200 ऊंट महासाजो सामान के हवाले कर देते हैं, फिर देते हैं लेकिन 900 ऊंट देते हैं। सिर्फ एक मौके पर 900 ऊंट 100 घोड़ा देते हैं। और आगे बढ़िए, 29.5 किलो चांदी देते हैं। 29.5 किलो चांदी और 5.5 किलो सोना देते हैं, सिर्फ एक मौके पर। क्या हमारे अंदर वो हिम्मत है? क्या हमारे अंदर वो जिगर है? क्या दिल हमारे अंदर है? क्या हम दे सकते हैं? 100 ग्राम सोना नहीं, एक भरी नहीं, 2 भरी नहीं, 5.5 किलो सोना। अंदाजा कीजिए, कीमत लगाइए। आज जमाने से कितना कीमत बनता है? 29 किलो चांदी कीमत लगाइए। 900 ऊंट कीमत लगाइए, कितना बनता है? 100 घोड़ा सिर्फ एक में कभी दिया है। और कितना दिया? कर दीजिए, 6 के बोल देते हैं। अब सल्लम के सामने है उस्मान 1000 दिनार तो 5.5 किलो सोना होता है, लाकर खैरा में पास पेश करते हैं। अब सल्लम उससे सोने को पलट रहे हैं। खुशी से आंख से आंसू आ जाता है। कहते हैं इस आज के बाद उस्मान जो करे उसे कोई नुकसान न देगा। उस्मान जो कुछ करे कोई नुकसान न देगा। ये उस्मान है, इतना ऊंचा शान है। नबी कह रहे हैं कि आज उस्मान जो करे उसे कोई नुकसान न देगा, उस्मान जन्नती है। आज इसी उस्मान को ये शिया हजरात इनके तौहीन करते हैं, गाली देते हैं। लेकिन हमारे कान में मौजूद नहीं रहती, हमें एहसास नहीं होता है, हम उसका जवाब नहीं देते कि हमारा ज़मीर है। मेरे नबी के दमाद, नबी के 2 बेटी से ब्याही हैं, एक बात दिख रही, एक बात दूसरे। नबी और उस्मान तीसरे खलीफा हैं और हया के पैकर हैं। उसको जो है शिया राफिज़ी की तौहीन करता है, लेकिन हम उसका जवाब नहीं देते हैं। तो मैं ये कह रहा था, उस्मान ने इस मौके पर कितना खर्च किया। इतना ही नहीं, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी इसी मौके पर 29 किलो जो है चांदी दिया था। इसी मौके पर अबू सिद्दीक जो घर जाते हैं, घर के तमाम सामान लेकर आए थे। घर में इतना सामान था वो लाकर नबी के हवाले कर देते हैं। इस मौके पर तो मैं फारूक ने सोचा था कि हम अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं दौलत में ज्यादा हूँ। घर जाते हैं, हर सामान का आधा करते हैं, नबी के सामने पेश कर देते हैं। आप पूछते हैं उमर घर में क्या छोड़ा है? कहा हुजूर आधा ले आया हूँ। बोलते हैं उमर अबू बकर तुमने घर में क्या छोड़ा है? कहा हुजूर अल्लाह को नबी को मुल्क छोड़ा है। यहाँ भी अब उमर फारूक कहते हैं ना, हम लोगों को मुकाम नहीं कर सकता, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। जब मैं ये कह रहा था, उस मौके पर हर सहाबी ने जिसे जो सकता था खर्च किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि ए लोगों, अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, इससे माल बढ़ता है। और आज के जो हालात चल रहे हैं, आज वक्त चल रहा है जो ज्यादा मुतकाज़ी है कि खर्च किया जाए। आज उस्मान
ऐसे वक्त में हम में से हर एक जिम्मेदारी बनती है इस दीन की हिफाजत के लिए, दीन को महफूज करने के लिए, अदाए इस्लाम को जवाब देने के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और सवाल उठता है कि माल कहाँ खर्च किया जाए, इस सवाल भी उठता है कि माल कहाँ दिया जाए, किसको दिया जाए। तो सुन लीजिए, मस्जिद की तामीर में माल खर्च सदका देना चाहिए। मस्जिद की तामीर में सदका नहीं देंगे